हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर, हमारा मीटिंग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चल रहा था और इट्स पावर्स चल रहे थे। अच्छे खास हमने इंपॉर्टेंट सेक्शंस देख लिए थे। आज क्या है सर? आज पर्सनली मैं बताऊँ, आज पर माई एनालिसिस अगर मई अटेम्प्ट में कोई क्वेश्चन बनने वाला है ना, तो इसी 3 सेक्शंस में बनने वाला है। सही बता रहा हूँ, मीटिंग और बोर्ड्स में इससे ना कहीं क्वेश्चन बनेगा बनेगा। सर क्यों ऐसा बोल रहे हो? पास्ट एमटीपी, पास्ट आरटीपी, बहुत सारे मॉक जहाँ मैंने दिए थे, वहाँ ये क्वेश्चन काफ़ी मैंने देखा है घूमते हुए। एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तीनों सेक्शंस के डिफरेंस में बन सकता है। सच बता रहा हूँ, एनालिसिस गलत नहीं होता है। देखते हैं, लेट्स सी। चलो एक बार देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। चलो रिकॉर्डिंग ऑन है। सर, कौन से 3 सेक्शन की बात कर रहे हो? सर मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन नंबर 3 को साथ में पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा। 181, 182 एंड 183। हमने 172, 173, 170, 173, 174, 175, 6, 9, 80, 77, 78 रोक दिया था। डेट इज ऑडिट कमिटी, एनआरसी कमिटी, ये सब था। उसको देखेंगे आराम से। आज ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन करने वाले हैं हम लोग। सर तीनों इंपॉर्टेंट सेक्शन में क्या क्या बातें हैं? 181 में बातें होती है कंट्रीब्यूशन टू बोनाफाइड एंड चैरिटेबल फंड। सर बहुत सारे आप देखते होंगे एनजीओज है, या बहुत सारे आप देखते होंगे जो चिल्ड्रन के लिए काम करते हैं, एजुकेशन के लिए काम करते हैं। बहुत सारे चैरिटेबल फंड्स के लिए हम कंट्रीब्यूट करते हैं। देख, जैसे सिंपल सी बात है ना, जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, वृद्धाश्रम हो गया, जो भी अच्छे आश्रम हो गए वहाँ पे, ठीक है। चलो, जैसे कि हम देख लेते हैं सेक्शन नंबर 181 में कंट्रीब्यूशन टू बोनाफाइड एंड चैरिटेबल फंड्स के बारे में बात किया गया। ठीक है सर। सर 182 में बात क्या किया गया? 182 में प्रोहिबिशन, इसमें प्रोहिबिशन लिखो, अभी सिंपल लिखो, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, जो भी समझ लो, भाजपा, बीजेपी वही भाजपा, ठीक है। यहाँ पे उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूट की कितना लिमिट है, कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। देखो आप देखते हो ना, बहुत सारी कंपनीज पॉलिटिकल कंट्रीब्यूट करके उस पॉलिटिकल पार्टी को उठाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज सीखो कि लोग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लोग मतलब यहाँ क्या, कंपनी की बात कर रहा है। कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकती है, कितना कर सकती है, क्या कर सकती है, हम सब देखेंगे इसके अंदर। पहला क्या बोला कि कंपनी तुम चैरिटेबल बोनाफाइड ट्रस्ट में पैसा लगा सकते हो, जो भी मान लो वृद्धाश्रम हो गया, जो भी बनाया जाता है, ठीक है, वहां लगा सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो। कितना कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सबकी बातें यहाँ दी हुई है। परफेक्ट। सेकेंड में बोल दिया गया 182 में कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे दिखते हो बैनर्स लगते हैं इधर उधर, तो बहुत सारी कंपनीज उनके लिए करती है। मान लो कि दिल्ली में बहुत सारी कोई कंपनीज है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, वो आम आदमी पार्टी के लिए कहीं बैनर लगाया, तो वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन हुआ बाय वे ऑफ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, जो भी कर लो। डायरेक्टली में उसको पैसा दे दो या डायरेक्टली में उसके लिए कुछ काम कर दो। सर 183 में क्या हुआ? भारत माता की जय, मतलब सर डिफेंस फंड। सर हमारे देश में बहुत सारे क्या हो सकते हैं, हमले किए जा सकते हैं। इधर उधर, इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, पता नहीं क्या चुल मचता है सबको। बट हाँ, कंपनीज को बोला गया कि आप डिफेंस फंड में कंट्रीब्यूट करो, हमारे डिफेंस फंड को मजबूत कर सकते हो। बहुत सारे देखते होगे कि यहाँ से आपको वो विमान आया, यहाँ से वो क्राफ्ट आया, ये शिप आई, तो ये सब कंट्रीब्यूट कर करके पैसा कलेक्ट करके, इनकम टैक्स से तो आता ही आता है। कंपनीज बोलते हैं कंट्रीब्यूट करो डिफेंस फंड में, हमारे देश की रक्षा बल को मजबूत करो, जितने मजबूत कर सकते हो उतना मजबूत करो कि बाहर वाले सोचे हमें 2 बार हमला करने से पहले, ठीक है, पाकिस्तान तो डर जाएगा। चलो, तो ये 3 चीज देखा हमने। क्या क्या देखा? एक तो देखा चैरिटेबल फंड में आपको कंट्रीब्यूट करना है, एक पॉलिटिकल, यहाँ पे आप कोई भी पार्टी ले दो, बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, यहाँ पे वृद्धा आश्रम हो गया, यहाँ पे डिफेंस फंड हो गया, इंडिया के डिफेंस फंड में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, भारत माता की जय, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब एक एक सेक्शन को उठा के एक एक सेक्शन के बारे में जितनी बातें कर सकते हैं सबके बारे में बात करेंगे। कौन कर सकता है, कितना कर सकता है, क्या लिमिट है, बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग, कहाँ कहाँ क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेक्शन नंबर, रिकॉर्डिंग वाले ना, ठीक है, सबसे पहले हम सेक्शन नंबर देखेंगे 181। सर क्या बोलता है 181? दैट इज कंपनी टू कंट्रीब्यूट टू बोनाफाइड एंड चैरिटेबल फंड।
ठीक है सर, वृद्धाश्रम हो गया है, जो भी एजुकेशन सेक्टर के लिए बन रहा है, चैरिटेबल फंड सेक्टर बन रहा है, चैरिटेबल काम कर रहे हैं उनके लिए। सर एक एक चीज़ें पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर, मैंने नोट्स में प्रॉपर डायग्राम बना के रखा हुआ है, ठीक है। सेक्शन नंबर 181 इसको डील करता है, परफेक्ट। सर कंट्रीब्यूशन, बोनाफाइड, चैरिटेबल एंड अदर फंड्स, ठीक है, मैंने बता दिया इसके बारे में। सर इंपॉर्टेंट था, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पता नहीं क्यों गट्स फीलिंग आ रहा है कि इसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एप्लीकेबिलिटी, कौन कंपनीज कर सकती है, प्राइवेट, पब्लिक, स्मॉल, गवर्नमेंट, कौन कंपनी कर सकती है? ऑल कंपनीज। ऑल कंपनीज चाहे तो उसमें डोनेशन दे सकती है। मान लो ये प्राइवेट कंपनीज है, डोनेशन देना चाहती है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट उसमें दे सकती है। पब्लिक कंपनी, कोई भी कंपनी, वो 1 साल पहले वाली कंपनी बनी हो, कंपनी बने हुए 6 महीना हो, कोई भी इसमें डोनेशन दे सकती है। परफेक्ट। चलो एक एक चीजें देख के पढ़ते हैं। हमने देख लिया चैरिटेबल ट्रस्ट में बोनाफाइड होना चाहिए, ऑल कंपनीज कंट्रीब्यूट कर सकती है, ऑल कंपनीज, ठीक है। एक एक चीज देखेंगे। अब कंपनी नॉट अलाउड, ठीक है, कौन कंपनी नहीं कर सकती है, तो ऐसा नहीं लिखा कहीं पे, तो नॉट अवेलेबल, मतलब हर कंपनी चाहे तो चैरिटेबल ट्रस्ट में पैसा लगा सकती है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या आएगा, यहाँ से आएगा 5th नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझाता हूँ। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, मैक्सिमम कितना अमाउंट तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम भाई, तो सुनो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बता रहा हूँ। अप टू 5% ऑफ, यहाँ पे मैं फंसता था, आपको बताता हूँ, फंसना नहीं। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। सर देखो 5% ऑफ एवरेज, सर ये वर्ड ध्यान देना। सर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो लास्ट बोल रहा है, ठीक है, मान लो 17, 18, 19, 20, ठीक है, कितना कर सकते हैं हम, तो लास्ट 3 ईयर का नेट प्रॉफिट, मान लो इस साल इसका नेट प्रॉफिट था 80, इस साल इसका था 60, इस साल इसका था 40, तो सर कितना आ गया 80, 180। सर 180 का 5% कर देंगे, नहीं ये गलती करके मत आना एग्जाम में, बहुत सारे मैंने मॉक टेस्ट में गलती किया है। सर हम ये तो 3 ईयर तो याद रखते ही रखते हैं, लास्ट का 3 ईयर, बट हम एवरेज भूल जाते हैं। सर इसका एवरेज मतलब डिवाइड बाई 3, तो 180 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 60। अब 60 का हम निकालेंगे 5%, तो डेट इज 3। तो ये मान लो करोड़ में था, तो 3 करोड़ तक तुम अब कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखना लास्ट 3 ईयर, ये की पॉइंट आना चाहिए, लास्ट 3 ईयर का नेट प्रॉफिट, ठीक है, और एवरेज निकालना है, ठीक है। यहाँ पे सर 50, तो सर ये आ गया 150 का 3%, 5% निकाल के मत आ जाना। 150 तो 3 ईयर का नेट प्रॉफिट आया, इसका एवरेज मतलब 3 डिवाइड बाई 50 का 5% आएगा, तो 50 का 5% आपको आएगा 2.5 करोड़। तो 2.5 करोड़ तक आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, अप टू 5% जो लिखा हुआ है। तो सर देखो कीवर्ड याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको। सर एवरेज है यहाँ पे, और 3 साल का देखना है। 5 साल का प्रॉफिट कैलकुलेशन दे देगा आपको, लास्ट का 3 साल देखना है, नेट प्रॉफिट देखना है, एवरेज निकालना है। जो भी 3 साल का निकलेगा ना, उसको डिवाइड बाई 3 करके आना, उसका 5% निकलेगा, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। सर 5% से ऊपर हम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, कर सकते, उसके बारे में बात किया गया। सुनो अप्रूवल, ये देखो अप्रूवल एंड ये मैक्सिमम अमाउंट कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन कितना होगा, बोलना पड़ेगा 5%, अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। जो भी नेट प्रॉफिट आया लास्ट 3 का, उसका एवरेज निकाल देना, डिवाइड बाय 3 कर देना, उसका 5% निकालना, डिवाइड बाय 3 तब 5%, पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो अप्रूवल, एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन अप टू 5% हुआ, वही एवरेज नेट प्रॉफिट का, तो BR इन BM, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके बोर्ड मीटिंग में। सर हमने पीछे पढ़ा होगा, अगर आपने कल का क्लास देखा होगा तो मैंने पढ़ाया था आपको। सर वहाँ पे था मेकिंग कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन बात थी, बट सोचो ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए बात हो रही, चैरिटेबल फंड्स में कंट्रीब्यूट करना है, तो BR एंड BM बोर्ड के पास पावर दिया गया है कि BR एंड BM से कर सकता है। सर एग्जाम्पल सुनो,
17, 18, बहुत इंपॉर्टेंट, को इंपॉर्टेंट तभी टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। 18, 19, 19, 20, इसमें इसका था 70 करोड़, इसमें था 50 करोड़, इसमें था 65 करोड़। सर एवरेज निकालो इसका, 65 प्लस 50 प्लस 70, 61.66 करोड़, ठीक है। इसका 5% निकाल देना, 3.08 करोड़। सर अब 3.08 करोड़ तक अगर कंपनी कंट्रीब्यूट करना चाहती है, मान लो पहला केस आया, फर्स्ट केस हम निकाल लें, कंपनी चाहती है 2 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट करना, तो क्या कंपनी को कौन सा रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? कंपनी को BR इन BM। कंपनी चाहती है 3 करोड़, तो भी BR इन BM, क्योंकि अप टू 5% तक, 5% तक जो एवरेज निकाले थे ना ऑफ एवरेज 3 ईयर का, उस पर BR इन BM लगता है। अब कंपनी चाहती है 4 करोड़ कंट्रीब्यूट करना, तो भाई 3.08, तब तो 5% तो यहाँ पे था, हमने देखा 5% तक BR इन BM। सर उसके ऊपर जा सकती है कंपनी? यस जा सकती है। तो भैया शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। तो सर 5% तक तो कोई बात नहीं है, बट एग्रीगेट 5% से जो अबव जाते हैं ना, जैसे यहाँ पे 5% से ऊपर चला गया, एवरेज 3 ईयर का प्रॉफिट 4 करोड़ हो गया, जबकि एवरेज 3 ईयर का प्रॉफिट 3.08 था, तब हमें आना पड़ेगा कहाँ सर? हमें शिफ्ट करना पड़ेगा GM OR पास करके, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। सर जनरल मीटिंग बोल रहा हूँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो सकता है, क्योंकि AGM तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो सोचो सर कितनी बड़ी, मतलब 5% तक एवरेज नेट प्रॉफिट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। 5% तक दिया, निकल गया आपका, मान लो कि आपका 5% निकल गया 3 करोड़, और कंपनी में लिखा हुआ है कि कंपनी करना चाहती है 2 करोड़, तो BR इन BM से काम हो जाएगा। बट कंपनी का 3% निकला, 5% कंपनी चाहती है 4 करोड़, तो भैया OR पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, है ना बड़ी बात, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर मान लो कंपनी कॉन्ट्रावेंट कर देते, ठीक है, तो ऐसा कोई नो पेनल्टी है, कोई पेनल्टी ऐसा एक्सप्रेस नहीं है, बट एज अ थंब रूल हमने सेक्शन पहले थंब रूल कंट्रीब्यूशन वाइड हो जाएगा। सर मतलब सर कंपनी 5% से ऊपर कर दी और कंपनी ने OR पास नहीं किया जनरल मीटिंग में, तो कंट्रीब्यूशन इज वॉइड, ठीक है। और क्या हो जाएगा, सुनो और क्या हो जाएगा और इन एडिशन पेनल्टी अंडर सेक्शन, ये ज़्यादा चांसेस है नहीं आने के। 450 जो जनरल पेनल्टी है, जहाँ पे कोई पेनल्टी सेक्शन कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा है सॉरी, वहाँ पे 450 की पेनल्टी लगती है, जो कि होती है 10,000 रुपीज़ प्लस 1,000 रुपीज़ पर डे, ठीक है। तो सर फिर से 1 रिवाइज करो, कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो चैरिटेबल फंड में, हर कंपनी कर सकती है, यस ऑल कंपनी, कोई ऐसी कंपनी जो नहीं कर सकती नहीं, नॉट अवेलेबल कंपनी, नॉट अवेलेबल कंपनी, कोई कंपनी नहीं, सब कंपनी कर सकती है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। सर निकाल दिया लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर नेट प्रॉफिट निकाल दिया, डिवाइड बाय 3 कर दिया, उसका 5% निकाल दिया, आया 3 करोड़। कंपनी चाह रही है कंट्रीब्यूट करना 4 करोड़, तो क्या कंपनी कर सकती है? यस कर सकती है, बट याद रखना फिर पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में OR, फिर BR इन BM नहीं लगेगा। तो देखो BR इन BM अलग है, जब 5% तक कर रहे हो तो BR इन BM लगेगा, 5% से ऊपर चले गए तो सिर्फ GM इन OR इन GM। तो ऐसा कुछ नहीं कि BR, जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना, BR इन BM प्लस SR, ऐसा यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पे सिंपल सेपरेट है। अप टू 5% जा रहे हो तो सिंपल सी बात है BR BM, 5% से ऊपर चले गए तो सिंपल से OR पास करो एट GM, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों में प्लस नहीं है, मतलब 5%, ऐसा नहीं है कि BR इन BM पास करना पड़ेगा, 5% ऊपर गया तो फिर OR ही पास करना, नहीं, अलग है। 5% देखना कि कंपनी कितना कर रही है, 5% तक कर रही है तो BR इन BM से काम चला जाएगा, 5% से ऊपर जा रही है तो भैया वो BR BM छोड़ दो, फिर GM OR इन GM होगा। 179 में क्या था, 180 में क्या था, 180 में था कि BR इन BM प्लस SR, मतलब BR इन BM तो लगेगा ही लगेगा, प्लस SR भी लगेगा, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ BR इन BM अलग है 5% तक के लिए, BR इन BM से ऊपर जा रहे हो तो OR लगेगा। परफेक्ट, चलो 181 डेट इज कंप्लीट, 182 देखते हैं। चलो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 182। सो सेक्शन 182 है क्या? प्रोहिबिशन and restrictions regarding political contribution, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। सर इसमें एक चीज और याद रख लेना कि हाँ हमें डिस्क्लोजर देना पड़ता है, डिस्क्लोजर इन P&L रिगार्डिंग अमाउंट
अब कंट्रीब्यूशन, कितना अमाउंट आपने किया कंट्रीब्यूट, उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है P&L में, ठीक है। तो ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। सर बीजेपी, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उसके रिगार्डिंग कोई कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करती है, कितना कर सकती है? सोचो यार, एक बात बताता हूँ, चैरिटेबल फंड के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अप टू 5% तक आपको BR इन BM, उसके बाद OR इन GM, और यहाँ पे बोल दिया गया कि बोर्ड मेंबर आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। तो सोचो जिसके बोर्ड में दबदबा होगा जिस पार्टी का, वो पार्टी तो अंधाधुंध फाइटिंग कर सकते हैं यहाँ पर। मान लो ना, एग्जांपल समझ लो कि कोई कंपनी है, इसके बोर्ड में 10 मेंबर्स में से 6 मेंबर्स बीजेपी के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पावर दे दिया गया अंधाधुंध आप जितना चाहो कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। अब सोचो 6 मेंबर बीजेपी के, 4 कोई और के हैं, तो ये 6 चाहे तो हमेशा रेजोल्यूशन पास करके अंधाधुंध पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इसलिए देखा जाता है यहाँ पे, सोचो दिमाग लगा के बोला गया कि बोर्ड के पास बोर्ड के पास पावर है रेजोल्यूशन पास करके पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करने का, ठीक है। देखते हैं पहले सेक्शन नंबर कौन इसको गाइड करता है, 182, परफेक्ट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कैसे होगा सर? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली हो गया आपने पैसा दे दिया उस पार्टी को, इनडायरेक्टली क्या होगा, उसके बैनर्स लगा दिए, पैम्पलेट्स बांट दिए, कुर्सियाँ लगा दी, उनके जो सेमिनार्स चलते हैं या मान लो जो भी सभा चलता है, ठीक है। डायरेक्टली मान लो आपने दे दिया 50 लाख रुपीस मान लो, और इनडायरेक्टली, ठीक है, चेयर्स लगा दिए आपने, बैनर लगा दिए, तो ऐसा काम कर रहे हो ना आप, तो ये भी इनडायरेक्टली पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है। टू पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब काम किया, तो ये भी कंट्रीब्यूशन में आएगा, परफेक्ट। चलो सर, एप्लीकेबिलिटी कौन सी कंपनीज कर सकती है? सर हर कंपनीज कर सकती है। अभी इसमें पढ़ेंगे, एक कंपनी दो तीन चीज़ों को मना करेगा, ऑल कंपनीज, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑल कंपनी, जितनी चाहे कंपनीज वो कंपनीज कर सकती है। सर अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कंपनी नॉट अलाउड टू कंट्रीब्यूशन, कौन सी कंपनी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सुनते जाओ। गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है, और कंपनी इन एग्जिस्टेंस जो 3 फाइनेंशियल ईयर भी नहीं हुआ इसको। भाई तुम अभी अच्छे से जन्म ली ही नहीं हो कंपनी, और तुम पॉलिटिकल पार्टी को उठाने की कोशिश कर रहे हो, पहले खुद से 3 साल हो जाओ कम से कम, तब किसी को पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना। नहीं तो ऐसा लगता है कि उस पॉलिटिकल पार्टीज ने ना जानबूझ के कंपनी बनाई अंधाधुंध कंट्रीब्यूशन करने के लिए। तो भाई 3 साल कम से कम खुद को खड़ा कर लो, तब तुम पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना BR इन BM में, ठीक है। और क्या बोल दिया, गवर्नमेंट कंपनी। सर गवर्नमेंट कंपनीज क्यों होती है? जहाँ पे एटलीस्ट 51% पेड ऑफ शेयर होल्ड बाय CG और SG, ठीक है, याद रखना, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट कंपनी का। एटलीस्ट 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये पेड अप शेयर कैपिटल को अमेंडमेंट लाके बोल दिया गया वोटिंग पावर इन केस ऑफ डिफरेंशियल वोटिंग शेयर्स में होंगे। अगर डिफरेंशियल वोटिंग शेयर्स इशू किए हैं तो यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल जगह रिप्लेस हो जाएगा वोटिंग पावर। बट दिमाग में याद रखना 51% कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तब वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोई कॉम्बिनेशन में 51% होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट 40 ले ले, SG 11 ले ले, तो 51 हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट 40 ले ले, SG 20 ले ले, तो ठीक है ना, 51 से ज़्यादा हो गया, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। सर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा हूँ मैं, बस यही दोनों पार्टी। ये नहीं कि कोई मान लो भेल है या कोल इंडिया है, वो किसी कंपनी में 40% कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट 20 कर रही है, क्या गवर्नमेंट कंपनी में? नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला, CG और SG, ना कि कोई गवर्नमेंट कंपनी किसी में गवर्नमेंट कंपनी में होल्ड कर रही है। तो ठीक है, बता रहा हूँ, देखो ये कंपनी है ABC, इसमें मान लो कोल इंडिया लिमिटेड जो गवर्नमेंट कंपनी है, इसने 40% लिया और इसमें CG ने 20% लिया। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी हुई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कोल है, ये गवर्नमेंट कंपनी ऑलरेडी है। मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट कंपनी तब होती है जब कोई CG SG होता है। तो ये CG 20% ठीक है, बट ये 51 कहाँ हुआ? सर ये गवर्नमेंट कंपनी है, इसकी ये करेगा, ये गवर्नमेंट कंपनी किसी कंपनी में 40% कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। सर यहाँ पे मैं लिख दूँ SG, तो हाँ तब हो गया 60%, 51% ज़्यादा या 51% एटलीस्ट, तो ये गवर्नमेंट कंपनी हो गया। तो इतना दिमाग मत लगाओ, सिंपल बात है, जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती है। कंपनी जो एग्जिस्टेंस 3 साल फाइनेंशियल हुए भी नहीं है उसको, वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती है। पक्का? चलो सर मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? सर वहाँ पे सोचो, चैरिटेबल वालों के लिए बोल दिया गया आपको 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। यहाँ बोलते हैं नो लिमिट, अंधाधुन उड़ाओ, फाइटिंग करो बैठ के। इसलिए दबदबा होता है कोई पार्टी का, समझ रहे हो? इसलिए बहुत बड़ी कंपनीज जो होती है ना, किसी पार्टीज के बोलने में चलती है, और बहुत बड़ी कंपनीज उस पॉलिटिकल पार्टी के बोलने में चलती है। कंपनीज भी चलाती है उनको, वो भी चलाते हैं इनको,
ठीक है, तो बहुत सोच समझ के सरकार बनती है, ये सब सेक्शन 182 की वजह से। ठीक है सर, अप्रूवल, सर वहाँ अप्रूवल क्या था चैरिटेबल में, अप टू 5% तक BR इन BM, उसके बाद OR इन GM। ठीक है सर, यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, चलो हमने देखा कि इसका अप्रूवल कैसे होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके इन बोर्ड मीटिंग। सर यहाँ पे कोई OR इन GM है नहीं, तो सोचो ना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का सारा पावर देखा जाए तो बोर्ड मेंबर्स के हाथ में है, सारा पावर, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि आप नो लिमिट, कोई भी नहीं, कितना भी कर सकते हो, बाई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, सारा पावर बोर्ड पे पास है। तो सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली आते हैं कि अप्रूवल पावर पे, वहां पे 5% ऊपर जाना है तो OR इन GM, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कितना भी जाओ बोर्ड के पास पूरा पावर है। सर डिस्क्लोजर, सर डिस्क्लोजर कहाँ देना पड़ता है, टोटल अमाउंट contributed and name of political party। सर कितना दिया आपने, कितना कंट्रीब्यूट किया, जस्ट लाइक मान लो आपने 1 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट किया, पॉलिटिकल पार्टी मान लो भाजपा BJP थी, ठीक है, या मान लो आम आदमी पार्टी जो भी थी, आपको आपने उसको कितना अमाउंट दिया और किस पार्टी को दिया, ये दोनों डिस्क्लोजर प्रॉपर आना चाहिए आपके P&L में डिस्क्लोजर आना चाहिए कि आपने किसको दिया और कितना दिया, प्रॉपर डिस्क्लोजर आना चाहिए। सर यहाँ पेनल्टी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों सुनो सर, मान लो कि गवर्नमेंट कंपनी ने 20 करोड़ रुपीस BJP को दिया, क्या दे सकती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 लोग को मना किया गया है, गवर्नमेंट कंपनीज को मना किया गया है, जो कंपनी 3 साल भी नहीं हुई उनको मना किया गया। अब इसने क्या कर दिया, इसने कॉन्ट्रावेन कर दिया। सर अब पेनल्टी कितना लगेगा, अप टू 5 टाइम्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, इसलिए सोच समझ के करना, अगर आप नहीं एलिजिबल हो ना तो मत ही करना, मतलब सर 100 करोड़ रुपीस तक का पेनल्टी लग सकता है। ठीक है, 100 को पेनल्टी में ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, इसके बाद एक और पेनल्टी ऑफिशियल इन डिफॉल्ट का, उसको 6 महीने के इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अप टू 5 टाइम्स ऑफ कंट्रीब्यूशन लग सकता है, बट ये पेनल्टी ज़्यादा याद करना, अप टू 5 टाइम्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। सर किसको लग सकता है, जिसने कॉन्ट्रावेन किया, ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रावेन कौन कर सकता है, गवर्नमेंट कंपनी ने कर दिया जबकि उसको मना किया गया था, या मान लो कंपनी एग्जिस्टेंस में आई, उसको 3 साल भी नहीं हुआ, कंपनी बनी हुई 3 साल नहीं हुआ, वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर रही है, पैम्पलेट बनवा रही है, बैनर लगवा रही है पॉलिटिकल के लिए इनडायरेक्टली वे में भी, तो भैया देखो तुमको मना किया गया था, तुमने नहीं किया ना, तो तुम्हें फाइन लगेगा अप टू 5 टाइम्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। और जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है ना, ठीक है, उनको इम्प्रिजनमेंट है अप टू 6 months और फाइन अप टू 5 टाइम्स। तो फाइन तो 5 साल लगेगा, अब कंपनी को तो जेल नहीं भेज सकते, ऑफिसर जा सकता है, तो 6 महीने के ऑफिसर जेल जा सकता है, कंपनी को फाइन 5 टाइम तक लग सकता है। अब कंट्रीब्यूशन का पेनल्टी मत याद करना, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट इंपॉर्टेंट क्या है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में सारा पावर बोर्ड के पास है, कितना कर सकता है, कितना भी कर सकता है। क्या OR इन GM लगेगा, नहीं, OR इन GM कहाँ लगेगा, चैरिटेबल फंड। सोचो चैरिटेबल कर रहे हो तो OR इन GM मांग रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि पॉलिटिकल अंधाधुंध बोर्ड के पास पावर है। अब बोर्ड में सोचो किसी सरकार का अच्छा खासा बहुमत बना हुआ है तो आराम से सरकार पे पैसा खर्च कर सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा था। अब लास्ट आते हैं हम सेक्शन 183, दैट इज पावर ऑफ, ठीक है, and other person to make contribution to national defense fund। सर भारत माता की जय, मतलब टैंक्स में, एयरक्राफ्ट में, कहीं भी आपको कुछ भी डिफेंड फंड्स में आप कंट्रीब्यूट कर, जिससे आपको भारत की रक्षा बल मजबूत होने वाली है, तो आप कर सकते हो, कितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कितना भी कर सकते हो, डिफेंस फंड में कितना भी कर सकते हो, आंख बंद करके करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तो बोलूँगा अंधाधुंध करो। यहाँ पे 182 में कम करो थोड़ा, 183 में अंधाधुंध करना, ठीक है। तो चलो पढ़ते इस बारे में थोड़ा। सेक्शन कौन सा है, देखो लाइन्स है 181, 182, 183, ये तो सेक्शन याद भी हो जाएगा, एग्जाम में आएगा तो कोट करके आना यार। 181 चैरिटेबल, 182 पॉलिटिकल, 183 डिफेंस। सेक्शन 183 इसको करता है वो, ठीक है।
कहाँ पे कर सकते हैं? टू नेशनल डिफेंस फंड और एनी अदर डिफेंस फंड अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव किया गया, वहां भी आप कर सकते हो। सर एप्लीकेबिलिटी किसके किसी कौन कौन कंपनी कर सकती है? ऑल कंपनीज, ठीक है, हर कंपनी वहाँ पे चाहे तो डिफेंस फंड में पैसा लगा सकती है, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई गवर्नमेंट कंपनी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम नो लिमिट, तो सर देखा जाए तो 2 जगह नो लिमिट था, पॉलिटिकल में और डिफेंस में कोई लिमिट नहीं था। सर चैरिटेबल लिमिट था, यस, अप टू 5% ऑफ एवरी 3 ईयर नेट प्रॉफिट आपको बीआरएन बीएम, उसके ऊपर जा रहे तो बीआरएन को छोड़ दो, ओआरएन जीएम, ठीक है। यहाँ भी कोई लिमिट नहीं है, अंधाधुंध लगाओ, 50-500 करोड़ लगाना लगाओ डिफेंस फंड में, कोई दिक्कत नहीं है। रक्षा बल मजबूत होगी, सामने वाले डरेंगे, थर थर कांपेंगे, ठीक है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देख लिया हमने। अप्रूवल्स, सर फर्स्ट में कौन अप्रूवल करता था? अप टू 5% तक बीआरएन बीएम, उसके बाद ओआरएन जीएम, पॉलिटिकल में बीआरएन बीएम। यहां पे क्या होगा, यहां सुनो, और ओआर इन जीएम, ठीक है, कोई भी, मतलब बोर्ड भी कर सकता है, मैं क्या बोल रहा हूं, बोर्ड भी कर सकता है या ओआर पास करके जीएम भी कर सकता है। सर वहां पे चैरिटेबल क्या था, अप टू 5% तक बोर्ड था, उसके बाद 5% ज़्यादा ओआर इन जीएम, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बोला कि दोनों को मौका पूरा देंगे। अब बोर्ड मीटिंग बैठा के पास करना चाहते हो, बोर्ड मीटिंग बैठा के पास कर लो। अब जनरल मीटिंग में आपको पास लग रहा है इजी करना, तो जनरल में बैठा के ओआर करके पास कर लो, कोई भी मेथड कर लो। तो याद रखना सर, मेथड पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैंने पास्ट पेपर देखा है, मैंने अपने एक क्वेश्चन रखा भी था अपने 1.5 डेज क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी था। तो देखो लेके चलते हैं, अप्रूवल याद करके चलते हैं। फर्स्ट वाला में अप्रूवल क्या पड़ा, चैरिटेबल में 5% तक नेट प्रॉफिट है एवरेज 3 इयर्स का, तो बीआरएम बीएम, उसके ऊपर जा रहे हो तो बीआरएम को छोड़ दो, फेंक दो, फिर बचा ओआरएन जीएम, अकेला ओआरएन जीएम जाएगा। सेकंड में क्या है, सारा बीआरएम बीएम जाएगा। थर्ड में क्या है, बीआरएम बीएम या ओआरएन जीएम, दोनों में से तुम्हें जो मन है वो कर लो, ठीक है, ऐसा है। डिफेंस वाले फंड में सर, ठीक है सर, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर तो आपको हर जगह देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। टोटल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। सर कुछ कॉन्ट्रावेन हो गया तो नो पेनल्टी इज एक्सप्रेस बट एज अ जनरल सेक्शन 450 विल बी अप्लाइड। सर 450 एक जनरल पेनल्टी का प्रोविजन है, जहां पूरे कंपनी एक्ट में कहीं पेनल्टी नहीं दिया गया, 450 पेनल्टी लग जाता है, जो कि होता है 10,000 रुपीज़ प्लस 1,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। परफेक्ट परफेक्ट, चलो सर फिर से रिवाइज कर दो। 181 चैरिटेबल, 182 पॉलिटिकल, 183 डिफेंस। सेक्शन 181, 182, 183 कंट्रीब्यूशन, पहला में बोनाफाइड चैरिटेबल, दूसरा में पॉलिटिकल, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर तुम पैम्पलेट बंटवा रहे हो, उसके बोर्डिंग्स भी लगा रहे हो, तो भी वो पॉलिटिकल किसके बारे में, कंपनीज के बारे में बात हो रहा है, कंपनीज करवा रही है। तो थर्ड में क्या हुआ, टू नेशनल डिफेंस फंड या जो भी डिफेंस फंड जो अप्रूव कर रहा है सीजी। एप्लीकेबिलिटी ऑल कंपनीज, ऑल कंपनीज, ऑल कंपनीज। नीचे बोल दिया कौन सी कंपनी नहीं कर सकती है, पहला में बोल दिया सब कंपनी, बीच वाले में बोला गया पॉलिटिकल में सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज या जिसको 3 साल भी नहीं हुए पैदा हुए वो नहीं कर सकती, इधर बोला कि तुम कर सकते हो। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अप टू 5%, चैरिटेबल में अप टू 5% ऑफ एवरेज, एवरेज क्या देना, एवरेज लास्ट 3 साल प्रॉफिट का एवरेज निकालना, 60 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 60, उसका 5% तक है तो बीआरएन बीएम, उसके ऊपर जा रहे तो ओआरएन जीएम, उसके ऊपर जा रहे तो ओआरएन जीएम, बीआरएन बीएम प्लस ओआरएन जीएम नहीं है, अकेला है ओआरएन जीएम। पॉलिटिकल बीआरएन बीएम, डिफेंस बीआरएन बीएम या ओआरएन जीएम, जो तुम्हें पास लगे करना, जो इजी लगे करना वो कर लेना। अप्रूवल देख लिया हमने। डिस्क्लोजर सबको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बस बीच में देना पड़ेगा पार्टी का नाम, क्योंकि वो पार्टी आ रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी जो भी आ रही है। कॉन्ट्रवेंशन कोई ऐसा कॉन्ट्रवेंशन है नहीं, पहला वाला में 10,000 रुपीज प्लस 100,000 रुपीज पर डे, बीच वाले में ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, बीच कॉन्ट्रवेंशन किए तो भैया 5 टाइम्स ऑफ कंट्रीब्यूशन लग सकता है। तुम्हें जितना भी कंट्रीब्यूट किया होगा ना, मान लो गवर्नमेंट कंपनी तुमने कर दी गलती से, तुम्हें 5 टाइम्स ऑफ पेनल्टी लग सकता है, तुमने जितना भी कंट्रीब्यूट किया उस पॉलिटिकल पार्टी को, या ऑफिसर इन डिफॉल्ट तुमको 5 टाइम लग सकता है एंड 6 महीने तक का तुमको जेल हो सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 181, 182, 183 बहुत अच्छे से करके एग्जाम में क्वेश्चन मेरे को लगता है चांसेस है, या तो केस सिनेरियो बनने का चांस है यहाँ से, क्योंकि अच्छा खासा मैंने केस सिनेरियो देखा था, एक अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो थैंक यू, अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे क्या करते हैं, इंटरेस्टेड डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी। चलो ऑल द बेस्ट।